नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अभी रिजल्ट से पहले ही ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को भी उसका आंतरिक सर्वे ये बता रहा है कि बंगाल में सरकार नहीं बन रही है, लेकिन अमित शाह का जिद है कि किसी भी तरीके से, या जनता की वोट से या पैसे के दम पर, या जीते हुए विधायकों को डरा के धमका के खरीद करके किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है। ये सपना है अमित शाह का, और इसी सपना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने तमाम एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में एक्टिव कर दिया है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सबको एक्टिव कर दिया है और सब अधिकारियों को, सब एजेंसियों को एक लिस्ट सौंपी गई है। उन टीएमसी के नेताओं का, उन एमएलएस का जो जीतने वाले हैं, जो जीतने के कंडीशन में हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि ये जीत जाएंगे, उनके खिलाफ केस बनाने के लिए अपने एजेंसियों को तैयार कर दिया गया है, ताकि जीतने के बाद यदि टीएमसी सरकार बना रही है तो 6 महीना 1 साल के बाद उन विधायकों को एजेंसी लगा करके डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उनको जेल भेजे जाएंगे और उसके बाद में उनको तोड़ा जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया था, जैसे राकपा को तोड़ा गया था, अजीत पवार को डरा धमका करके। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, यदि जनता का वोट नहीं मिलता है तो क्या हुआ, सरकार बनाना है, कैसे भी बनाना है, पैसे के दम पे बनाना है, विधायकों को खरीद करके बनाना है। चुनाव बाद, रिजल्ट बाद पश्चिम बंगाल के, यदि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुछ विधायक गायब मिले, उनका फोन बंद आए, तो आप ताजुब मत होइएगा, क्योंकि अमित शाह अभी से उस चीज के लिए एक्टिव हो गए हैं, अपने तमाम एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में लगा करके। टीएमसी के उन नेताओं का लिस्ट बन रहा है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत केस है। उन नेताओं का रिश्तेदारों को खंगाला जा रहा है, उनके परिवार वालों को खंगाला जा रहा है, उनका बैकग्राउंड को देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार कैसे भी करके इनके ऊपर केस बने। जब केस बनेगा, ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा, उनको हैरेसमेंट किया जाएगा, उनको डराया जाएगा, फिर वो भी अपना जान बचाने के लिए इस झूठे मुकदमे के चक्कर में जेल जाने से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी में चला जाए और सरकार में शामिल हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अभी से मान करके ये चल रही है कि पश्चिम बंगाल में जनता के वोट से सरकार तो नहीं बन रही है। ये सीधे सीधे क्लियर है। टीएमसी यहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उधर ममता बनर्जी को भी इस बात का भनक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है अपने तमाम एजेंसियों के साथ पश्चिम बंगाल में हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए। इसलिए ममता बनर्जी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही हैं। हर नेताओं से अपने ये अपील कर रही हैं कि जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है वहां पर मजबूती के साथ निगरानी कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक जब वोटों की गिनती होगी तो उसमें भी धांधली करने की कोशिश करेगी, ताकि धांधली करके एमएलए जिता के सरकार बनाया जाए। यदि एमएलए जिता करके सरकार नहीं बना पाती है भारतीय जनता पार्टी, तो अपना फॉर्मूला भी लागू करेगी। लेकिन उधर ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि कम से कम 180 से 190 सीट मिले, ताकि यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे कुछ विधायकों को तोड़ने में कामयाब भी हो जाती है तो भी हमारी सरकार न गिरे। इसलिए ममता बनर्जी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी को सरकार बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है सरकार टीएमसी की बन रही है पश्चिम बंगाल में। उनको टेंशन इस बात की है कि जो बहुमत है उसकी मार्जिन बड़ी हो, ताकि सरकार आराम से 5 साल चलाई जा सके, सरकार पर कोई आंच ना आए। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि जो टीएमसी है वो जीते भी अगर, तो जीत का मार्जिन कम हो। जब मार्जिन कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आसान होगा सरकार गिराने में, ताकि कम एमएलए खरीदने होगा, कम एमएलए खरीद करके सरकार बना लेनी होगी। तो लड़ाई यहाँ पर अब टीएमसी
का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात का नहीं है कि हमको सरकार बनाना है। अब उसका लड़ाई इस बात का हो गया है कि हमको सरकार तो बनाना है, लेकिन बड़े बहुमत के साथ बनाना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर चोट भी करे तो आराम से हमारी सरकार 5 सालों तक चलती रहे, बीच में डगमगाए न, बीच में गिरे न। और उधर भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को पश्चिम बंगाल में हारी हुई समझ करके और जिस प्रकार से तंत्र लगा करके यहाँ पर चुनाव करवाया गया है, सेना लगाकर, टैंक लगाकर, लोगों को डरा धमका करके, टीएमसी के तमाम नेताओं के ऊपर एफआईआर करके, उनको जेलों में डाल करके, आप सबको पता होगा आईपैक का जो एक अधिकारी है उसको भी लोगों ने चुनाव से पहले जेल में डाल दिया था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसको बेल मिल जाती है। तो किस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल के तंत्र को हाईजैक करके विपक्ष का जितने नेता थे उनके ऊपर एफआईआर करके, उनको डरा धमका करके ये चुनाव को कराया गया है। इसके बावजूद भी जो फीडबैक मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने नहीं जा रही है। अभी भी टीएमसी को बहुमत मिल रहा है। अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि पूरा देश देखा है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल को हाईजैक करके ये चुनाव कराया गया है। उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के छवि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले जो राज्य में चुनाव है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे बड़ा चुनाव 2029 का जब लोकसभा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साख पर प्रभाव पड़ेगा, और यही चीजें अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं होना देना चाहते हैं। और इसलिए अभी से किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रूम में छेड़खानी की जा रही है वीवीपैट के साथ, स्ट्रॉन्ग रूम में जबरदस्ती अधिकारी घुस के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी विपक्ष किसी भी नेताओं को नहीं दी जा रही है। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी का जो शक है कि मतगणना में कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए वो अपने वर्कर्स को, अपने नेताओं को चुस्त और दुरुस्त रहने की हिदायत दे रही हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी हार मान चुकी है? क्या पश्चिम बंगाल में जो सर्वे आए हैं वो पैसे के दम पर आए हैं? क्या सर्वे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के दिन कुछ गड़बड़ करना चाहती है? इस चीज की भनक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग गई है। इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा चुनाव हार जाती है तो उसको नुकसान 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।